नोट सेट बाकी किसी भी एग्जाम चाहे आरआरबी, एससीपीजे, केजेएमयू हो या पीजीआई, जिपर, डीएसएसबी हो, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। इस बार तो नोट सेट बहुत इजी आया, मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर जाएगा इस बार, इतने कटपिट कर मेरे इतने हो जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चों का उस पीडीएफ में नाम तक नहीं मिलता। 40 नेगेटिव चले गए और नेगेटिव के बाद में, नेगेटिव मार्किंग के बाद में स्कोर 10, 15, 20 का परसेंटाइल आ रहा है। हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सनी एंड वंस अगेन वेलकम टू मिस नाइन नर्सिंग क्लासेज। साथियों, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको नोट सेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अवॉइड करनी है। और स्पेशली आप बिगिनर्स से फर्स्ट टाइम आप नोट सेट अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपको ये 5 मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है, तो आपको है जो एग्जाम क्रैक करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नोट सेट एस्पिरेंट है, और न सिर्फ नोट सेट बाकी किसी भी एग्जाम चाहे आरआरबी, एससीपीजे, केजेएमयू हो या पीजीआई, जिपर, डीएसएसबी हो, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब बटन को दबा के उस बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लाइव क्लासेज जो हमारी रात को डेली 9:30 बजे होती है उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलो उन 5 मिस्टेक कौन कौन सी है जो नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पर आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान है जो अवॉइड्स करनी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रोट लर्निंग विदाउट कंसेप्ट क्लियरिटी। रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको रटना नहीं है, ध्यान रखना। नोट सेट है वो एग्जाम एम्स बॉडी करवाने वाली है, कोई ऐसा पेपर नहीं आने वाला कि मैं उठ कर गया, मैंने 10-20 पे चैप्टर पढ़ लिए, रट लिए, क्वेश्चंस रट लिए और एग्जाम देने चला जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है नोट सेट के एग्जाम में। हर बार जब बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हाँ इस बार तो नोट सेट बहुत इजी आया, मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर जाएगा इस बार, इतने कटपिट कर मेरे इतने हो जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है बच्चों का उस पीडीएफ में नाम तक नहीं मिलता। जब स्कोर कार्ड आता है तो देखते हैं कि मैंने 100 में से 80 क्वेश्चन करके आया, मेरे तो उसमें देखो 30 नेगेटिव चले गए, 35, 40 नेगेटिव चले गए और नेगेटिव के बाद में, नेगेटिव मार्किंग के बाद में स्कोर 10, 15, 20 का परसेंटाइल आ रहा है। तो वो कारण ये है कि आपने रट्टा मारा है, कंसेप्ट नहीं समझे। नोट सेट पूरा एग्जाम उन कुछ 200-250 कंसेप्ट्स का है, उन 200-250 हाइल टॉपिक्स का। अगर आप उन हाइल टॉपिक को फिल्टर करके अपनी नोटबुक में लिख लिए अलग से, उन 200-250-300 टॉपिक्स को ही कंसेप्ट समझते हुए आप अगर उसको स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हो, उन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दे रहे हो, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, नोट सेट में एमसीक्यूज कम रिपीट होते हैं, नोट सेट में रिपीट होते हैं कंसेप्ट्स। पीवाईक्यूज कम रिपीट होंगे, लेकिन कंसेप्ट यानी कि सेम टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के साथ साथ ये जो आपको प्रिपरेशन करनी है। बात करें इग्नोरिंग एग्जाम पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट, देखो नोट सेट का पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। आप देखते हो प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, और इसके साथ जो ये सेक्शन वाला सिस्टम जो एम्स ने किया है, सेक्शन वाला यानी कि 20 एमसीक्यूज इन 18 मिनट 18 मिनट में, ये सेक्शन स्टूडेंट के दिमाग को बहुत हिला देता है एग्जाम के टाइम पर। अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट करता है कि आपको 20 ही मिनट मिलेगी, 18 ही मिनट मिलेगी 20 एमसीक्यूज को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी होती है। एग्जाम से पहले आप ऐसी टेस्ट सीरीज चूज करो जिसमें आपको सेक्शन वाइज है जो टेस्ट मिले, सेक्शन वाइज टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट मिले। ऐसी टेस्ट सीरीज चूज करो जो डेली लाइव टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देने को मिले, यानी कि आपको इस एग्जाम पैटर्न का जो नोट सेट का है ये सेक्शन वाला, इससे पहले ही एक्सपोज आपको करना है, अपने आप को एक्सपोज करना है, ताकि आपका ब्रेन इस सेक्शन वाइज जो टाइम स्ट्रेटेजी है, टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाए पहले ही। इसके लिए हमारे ऐप में भी चैंपियन डेली लाइव टेस्ट सीरीज चलती है,
उसमें आपको नोट सेट के टेस्ट प्रीलिम्स या मेंस के सेक्शन वाइज विदाउट सेक्शन वाइज दोनों ही तरह से हम टेस्ट अपडेट करते हैं, ताकि जो बच्चा सेक्शन वाइज देना चाहे वो सेक्शन वाइज टेस्ट दें, जो बच्चा नॉन सेक्शन वाइज देना चाहे वो नॉन सेक्शन वाइज दें। बच्चों की प्रेफरेंस है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप नोट सेट का एग्जाम देने जा रहे हो, जो बच्चे हमारे से ऐप में जो टेस्ट सीरीज चैंपियन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं वो सेक्शन वाइज टेस्ट देखकर ही अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने ब्रेन को प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट का खेल है भैया। जो प्रीलिम्स के पेपर बहुत सारे बच्चे, दूसरी बात प्रीलिम्स पेपर हमने देखा है लास्ट नोट सेट से बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं। वो सिनेरियो क्वेश्चंस जब आपको देखने को मिलेंगे 4-4, 5-5 लाइन के, टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। तो ये दो सेकंड मिस्टेक ये जो बच्चे हैं उनको अवॉइड करनी है। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि ये नोट सेट का एग्जाम पैटर्न है। और इंडिया का सबसे ठप्पेस्ट एग्जाम इसलिए हो गया है नोट सेट, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है वो आपको सेक्शन वाइज दिया जा रहा है। अदर एग्जाम्स में अभी ऐसा नहीं है, डीएसएसबी को छोड़कर, ठीक है। आरआरबी में कोई सेक्शंस नहीं है, एसजीपीजे, आरएमएल, केजीएमयू या फिर अदर एग्जाम से भी कोई सेक्शन वाइज पेपर नहीं होता सिवाय नोट सेट के, इसलिए सबसे टफेस्ट एग्जाम है और आपको वो मिस्टेक अवॉइड करनी है। वीक बेसिक्स इन कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जो कि हाई वेटेज रखते हैं, नोट सेट के लिए, जहां से ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स कवर होते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट है फाउंडेशन नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका वीक जोन होना, तो वीक आपका वो स्ट्रॉन्ग करना है फाउंडेशन नर्सिंग को। इसके अलावा फार्माकोलॉजी हुई, ओबीजी, मेडिकल नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग, ये है जो कोर सब्जेक्ट्स है नोट सेट के लिए। और इन सब्जेक्ट्स में ही आपको आपका वीक जोन होना, यानी कि आपकी वीकनेस होना, तो आपको इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। स्पेशली बात करूं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, प्रोसीजर्स हो गई, सीपीआर गाइडलाइंस वगैरह हो गई, एयरवे मैनेजमेंट, इमरजेंसी है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ये ऐसे टॉपिक्स है जो नोट सेट पेपर का मेजर पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ज्यादातर इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। चौथी मिस्टेक की बात करूं जो आपको अवॉइड करनी, स्किपिंग पीवाईक्यूज। देखो नोट सेट का पेपर आप देने जा रहे हो तो आपको नोट सेट की पीवाईक्यूज देखना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूं। जैसे ये बुक हमने निकाली है नोट सेट पीवाईक्यूज की, इस बुक में आपको पूरे पेपर नोट सेट 1 से लेकर 9 तक के प्रीलिम्स मेंस देखो कलर्ड है, अच्छे समझ में आएंगे। विथ 4 ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है टीम के लिए क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, 4 ऑप्शन के साथ में बच्चों से कम्युनिकेट करके वेरीफाई करना, उसके बाद में पेपर समराइज करके रेशनलाइज करना आंसर के साथ में। और नोट सेट के तो ऐसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में तो हम भी अटक जाते हैं, हमें भी उसके रेफरेंस नहीं मिलते। तो ये जो आपको पूरे पेपर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे इस बुक में, आसानी से अमेज़न फ्लिपकार्ट मिल जाएंगी। तो स्किपिंग पीवाईक्यूज स्किप नहीं करना। 100 क्वेश्चन में से तो आपको कम से कम मैं बात करूं तो 40 से 50 क्वेश्चन तो नोट सेट के रिपीट होते ही होते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन घूम सकता है, लेकिन एग्जैक्टली भी आपको कभी कभार देखने को मिलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट सेट में पीवाईक्यूज कम रिपीट होते हैं बल्कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं। इसका मतलब है जिस टॉपिक से नोट सेट 9 में क्वेश्चन आया है, जैसे कि शोल्डर डिस्टोसिया से मैन्यूअर आया था, तो डेफिनेटली आपके नोट सेट 10 में शोल्डर डिस्टोसिया से घूम फिर के दूसरा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में हमने उस क्वेश्चन के साथ में उस टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है, यानी कि कंसेप्ट विद एमसीक्यूज ये बुक आपको रहेगी, ठीक है। बाकी जो मैं आपको कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा था, ये मिशन परिचारी का, आपको पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। ऑलमोस्ट पूरा पेपर थ्योरी से कवर होता है, थ्योरी यहाँ पर आपकी अच्छी से मजबूत है। और स्किपिंग हाई यील्ड टॉपिक्स है, आपको हाई यील्ड टॉपिक्स से फिल्टर करने पड़ेगा। वो मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना आप हाई यील्ड टॉपिक्स की। उन टॉपिक्स को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा ज्यादा। तो अगर ये मिस्टेक अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपना नोट सेट में अच्छा स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं, और न सिर्फ स्कोर बल्कि सिलेक्शन भी ले सकते हैं। जो 5वीं मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो कहते हैं नोट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट सीरियसली। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, 2-4 टेस्ट दिया, ये लो भाई हो गया कल्याण। तो ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है किसी भी। अभी मैं देख रहा हूं हमारे पास बच्चे अभी थाउजेंड्स प्लस बच्चे हैं टेस्ट सीरीज में, चैंपियन डेली लाइव टेस्ट सीरीज में। पूरे बच्चे डेली लाइव टेस्ट नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं 10-5 टेस्ट देकर फिर उसको मतलब सीरियसली नहीं लेते। तो ऐसे बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं कहूंगा आप ज्वाइन करो ही मत किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज। अगर आप अपने पैसे की वैल्यू नहीं समझते, अगर आप डिसिप्लिन नहीं ला पाते अपने आप में, क्योंकि
ये चीजें डिसिप्लिन मांगती है। आपको लाइव टेस्ट देना है तो डेली जो टेस्ट अपडेट कर रही है टीम, देखो टॉप रैंकर्स की टीम आपके लिए टेस्ट बना रही है, वेरीफाई कर रही है, हर क्वेश्चन का रेशनल डाल रही है, उसको फिर आपको देने के लिए बोल रही है। हम ग्रुप में बच्चों को बोलते हैं टेस्ट अपडेट हो चुका, आप टेस्ट दो, लेकिन 100, 150, 200, 300, 400 बच्चे डेली टेस्ट देते हैं। फिर उसमें से बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं कि 2 दिन बाद में देंगे, 4 दिन बाद में देंगे, ऐसा नहीं होता। मॉक टेस्ट को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका एक तरह से अपनी प्रिपरेशन जो आपने बुक्स में पढ़ा, 10 जगह से पढ़ा, यूट्यूब पर पढ़ा, कहीं पर पढ़ा, उस प्रिपरेशन को असेस करने का सबसे बेस्ट मीडियम होता है मॉक टेस्ट को सीरियसली लेकर देना। और इसमें भी जो हम सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं वो आपको देना है नोटसेट के लिए। तो जो इसमें क्या होता है कि टाइम्ड मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम टेम्परामेंट या एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, ये ध्यान रख लो। जो बच्चा टेस्ट को सीरियसली नहीं देगा उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है कि डेली टेस्ट अपडेट हो रहा है तो डेली टेस्ट आपको देना है। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है कि आप टेस्ट जो दे रहे हो उसको आप सीरियसली ना लो। तो ये 5 मिस्टेक्स है जो बच्चे मतलब क्या करते हैं कि करते हैं मिस्टेक्स और उनका भी सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप बिगिनर हो जो फर्स्ट बार नोट सेट दे रहे हो या रिपीटर हो तो भी आपको ये 5 मिस्टेक्स सीरियसली अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं कि इनको मैं अवॉइड नहीं करूं और इनको अवॉइड करे बिना ही मैं जो सिलेक्शन ले लूं तो नोट सेट का एग्जाम है। अब देखो मैं बात करता अभी टेस्ट सीरीज की चैंपियन 2.0 डेली लाइव टेस्ट हम अपडेट करते हैं। पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करवा लिए, अभी इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट चल रहे हैं। एक बार टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होना है आपको, नोट सेट 10, RML, SGPJ, KGMU, जीपमर, RRB या जो भी एग्जाम आता है 6 महीने के दौरान, उन सबके टेस्ट हम आपको देंगे। टॉप रैंकर्स की टीम टेस्ट सीरीज बनाती है आपके लिए। और अगर ये कॉम्बो आप नोट सेट के लिए ऑर्डर करते हैं, चाहे 10 के लिए या 11 के लिए, तो ये 1000 रुपए की प्राइस वाली टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस कॉम्बो के साथ में, ठीक है। अब देखो इस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊं। ये टीम है जो टेस्ट सीरीज बना रही है 5-5, 7-7 सिलेक्शन से टॉप रैंक के साथ में। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम टेस्ट तैयार कर रहे हैं, 5-5, 7-7 टॉप रैंक एग्जाम क्रैक करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। आपके लिए एक्यूरेसी के साथ में मोर देन हाइड टॉपिक्स के मतलब अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें डालते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके यहाँ पर, इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट और नोट सेट के जो हाइड टॉपिक्स है उसके अलग से टेस्ट हम डाल रहे हैं। और 100% आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरे टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर। फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप अपना डाउट अपने टीचर से, हमारा जो एक्सपर्ट टीचर है इनमें से टीचर वहां अवेलेबल रहते हैं, आप वहां से डाउट सेशन के टाइम पर जो कि बेसिकली 7 से 9 बजे होता है वहां पर है जो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इन हाई टॉपिक की हम थ्योरी क्लासेज भी करवा रहे हैं डेली रात को 9:30 बजे। या तो नोट सेट PYQ की क्लास रहती है या फिर हाई टॉपिक की क्लास रहती है। तो आप डेली रात को 9:30 बजे भी लाइव सेशन से जुड़कर भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। इस पूरी बुक का हम जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं यूट्यूब पर 1 by 1 क्वेश्चंस लेते हुए, 1 by 1 पेपर लेते हुए, जो कि कृतिका मैम करवा रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए, ठीक है। बाकी फाउंडेशन बेच आपके नोट सेट 10, 11 के लिए या सभी एग्जाम्स के लिए हमारे ऐप में रिकॉर्डेड बेच अवेलेबल है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है जो मिशन आई की जो बुक्स, देखो मिशन परिचारिका ट्रेंड करती रहती है अमेज़न फ्लिपकार्ट पर, मिशन CHO या फिर मिशन ओल्ड पेपर है जिसकी मैं बात करता रहता हूँ। ये ग्रंथ है आपके नोट सेट के लिए। इसकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसकी थ्योरी आपने निचोड़ कर पी लिया ना तो नोट सेट का इंडिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसको आप क्रैक नहीं कर पाओगे। और न सिर्फ क्रैक बल्कि आपको अलग से कॉन्फिडेंस देगा नर्सिंग की स्किल्स अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि इसमें बहुत इन डेप्थ थ्योरी है जैसा कि नोट सेट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट नोट सेट में तो अच्छा स्कोर दे ही रही है वैसे बुक, ठीक है। फिर भी कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके भी बता सकते हैं और इन हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। किसी भी कोर्स के बारे में, बुक के बारे में या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, मिशन आई नर्सिंग नोट्स प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्टाफ की हेल्प ले सकते हैं आप इन पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। फिर भी कोई क्यूरी रहे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, है ना। और डेली रात को 9:30 बजे लाइव क्लास से जुड़ने के लिए भी आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर नोट सेट PYQ हाई टॉपिक्स की सीरीज चल रही है ना। तो इसके लिए आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहें, सभी वीडियोज की या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। चलो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।